हथकड़ी लगा किसको लाया गया था? एक मिनट बोले दीजिएगा। हाँ, वैसे लोग जो कि देश में घुसपैठी करे हुए हैं, चाहे वो भारत के हो चाहे अमेरिका में, ठीक है, भारत के यहाँ से भी निकालेंगे। तो जिम्मेदार कौन है इसका? कौन? अमित शाह है। अगर आपके देश और क्या है? में घुसपैठी है उसको भगाना यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है। क्यों पोसते हो उसको, क्यों पालते हो? देखिए लड़ रहा है ना अमेरिका में जो भी। पर नेपाल का भी ऐसा था, किस तरह के नेपाल वालों ने सीधा सीधा बोल दिया कि हमारे नेपालियों को इस तरीके से नहीं भेजा जाएगा। नेपालियों को देखिए, बात ऐसा होता है ना, अगर अदर कंट्री में जो कि डेवलप्ड है वहाँ अगर घुसपैठ किए हुए हैं तो उनको इज्जत देने की जरूरत नहीं है। अगर नेपाल के भी हो। पर मोदी जी कहते हैं कि मेरा डंका बज रहा है विदेशों में और फिर अपने भारतीयों के लिए बात नहीं कर सकते। डंका इसलिए बता है कि देखिए इंडिया के अंदर भी मैं चाहूंगा जो यहाँ के वासी हैं उनको सम्मान मिले, जो यहाँ के बस गए हैं, ठीक है, भारत की आबादी को बढ़ा दिए हैं, इनको जैसे अमेरिका भगाया है ना वैसे भगाइए उसको, इज्जत से नहीं। कौन आबादी बढ़ा रहा है? देखें बगल का देश उनका बांग्लादेशी है, आपका दिल्ली में ही जाए ना कम से कम 20% बांग्लादेशी है अगर चेक कीजिएगा तो। तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों नहीं पहचान पा रही? किसके लिए लाया गया था, किसके लिए था CNRC? यहाँ तो शाहीन बाग बना पड़ा, लागू नहीं कर रही सरकारी तो कर रहा है। लागू तो किया गया था ना, लागू तो किया गया था। घुसपैठियां पकड़े गए, CNRC था, वैसे लोग जो कि घुसपैठियां पकड़े गए, पकड़ तो रहे ना। देश में कहाँ है और देश में अभी भी घुसपैठियां कैसे हैं आप कह रहे हैं? देखिए शेख हसीना, आप इन लोग को महिला पे टिप्पणी करना अच्छा लगता है। नहीं, इसका जवाब दीजिए। कह रहे घुसपैठियां जो भरे पड़े, फिर सरकार क्या कर रही है? देखिए CNRC जो है पुनः लागू होगी, ये बात बिल्कुल तय है। पेपर जांच होगा, जो यहाँ के वासी पाए जाएंगे उनको रखा जाएगा। मोदी जी लगातार बयान देते हैं कि विपक्ष जो है घुसपैठियों को समर्थक देता है, तो सरकार क्या कर रही है? उनका वोटर है वो, तो सरकार को पता है घुसपैठियां हैं और कुछ कर भी सरकार अभी सरकार जो आई हुई है ना उनको पता है कि अमेंडमेंट बिल CNRC फिर से लाया जाएगा, ठीक है, और पेपर चेक किया जाएगा, और जो यहाँ का वासी है उनको रखा जाएगा, जो नया होगा अमेरिका की तरह हथकड़ी क्या लात मार के यहाँ से भगाया जाएगा उसको। क्या कहना है बताइए? मेरा ये कहना है कि ये कहते हैं कि मोदी जी ने क्या काम किया। मैं ये कहता हूँ कि आप बता दो क्या काम किया, तो जवाब मिलता है कि हमने धारा 370 हटाई। अरे भाई 370 हटाई तो तुम्हें क्या फायदा हुआ ये बताओ? कोई फायदा नहीं हुआ। धारा 370 ऐसे नहीं हट सकती। ये सिर्फ जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ ना, इसी तरीके से इसका भी होगा कि मतलब ये कि फैलाव खोलेंगे, ये फर्जी तरीके से कराई है इसको। अब सुनो आप जो आपके वो आते हैं घुसपैठिया जिन्हें कहते हैं, मेरे घर पे काम करने वाली आती है, वो काम कर रही थी और दूसरे दिन काम पे नहीं आई, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोली वो पकड़ के ले गई पुलिस बांग्लादेशियों को। तो पुलिस वाले से मैंने कहा जनाब छोड़ दो उसको, हमारे घर पे बहुत पुरानी काम करती है। तो कहने लगे नहीं वो कुछ नहीं, वो जाएगी फिर 2 दिन में वापस आ जाएगी और कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सब एक ट्रेन निजामुद्दीन में एक डिब्बा खड़ा किया जाता है, उसमें भरा जाता है, वहाँ ले जाके छोड़ा जाता है, ये फिर वहाँ जा के पैसे दे के ये फिर सब वापस आ जाते हैं। नतीजा ये कि आबादी यहीं के यहीं रहेगी, ये जाने वाला नहीं है कोई भी, ये अड़ गए सब, ये हट गए। 370 हट गई। अब रह बम्बई में वो कौन है, दाऊद इब्राहिम, उसकी 370 में हम वहाँ पर वो खरीद सकते हैं प्लॉट जा करके। अरे भाई ले ना जा करके, वो 370 हट गई ना, तुम लोग बम्बई में हर 3 महीने के बाद दाऊद की प्रॉपर्टी की बोलिंग होती है और कोई बोली लगाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो वहाँ जाके ये कहते ये प्रॉपर्टी मैं लूंगा। सब ऐसी पड़ी रहती है। अच्छा क्या कहने कह रहे फायदा हुआ क्या 370 से फायदा किनको था? पहला मेरा सवाल सबसे जो हमको जवाब दिया है, 370 क्या बिल था पता भी होना चाहिए क्या अंकल? 370 पता है ना? 370 वो वैसा बिल था जो कि एक हिंदुस्तानी वहाँ ना प्लॉट ले सकता है ना कि वहाँ के लोगों से शादी भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ एक पाकिस्तानी वहाँ आके शादी कर सकता है। कितने लोग शादी कर रहे हैं? ठीक है, वहाँ कितने लोग सुनिए, पाकिस्तानी लोग वहाँ शादी कर सकते हैं। क्यों था ये बिल, क्यों था? पाकिस्तानी वहाँ शादी क्यों कर सकता है, वहाँ का नागरिक क्यों बन सकता है? इसका जवाब हमको मिलेगा क्या? चलिए जवाब ले लीजिए। ये 370 में क्या है वो धारा है, एक पाकिस्तानी वहाँ शादी कर सकता है, ये अरे सुन तो लो, ये है A और B, बताओ कौन सा हटाया कौन धारा में से? आप बताइए ना हमको। हम अरे तुम तो नॉलेज दे रहे हो, मुझे ज्ञान दे रहे हो। 370A हटा है। हाँ, B कब हटेगा? B कब हटेगा? हटा, उससे दुख हो रहा है, B हट जाएगा तो क्या होगा पता नहीं। कहाँ से किसको दुख हो रहा है? दुख तो तुम्हें हो रहा है। हम तो समझ, तुमने कितने बोलर खरीद लिया जाके? एक बात सुनिए मेरा, अरे जुमलाबाजी मत करो, सच बोलो। तुम्हारे बच्चे वीडियो देखा ना, हंसेगा तुम पर, हंसेगा, अरे हंसेगा तुम पे। मैडम मैं कह रहा हूँ
कश्मीर में कश्मीरी जो पंडित थे उनके साथ बहुत गलत हुआ, मैं बोलता हूँ गलत हुआ उनके साथ, ठीक है। अरे सुनते लो यार, उनके साथ गलत हुआ। बीजेपी सरकार है डबल इंजन की सरकार, वो खुलेआम कहता मैं हिंदूवादी सरकार। भाई कितने कश्मीरी को बैठाया वहां ले जाके, कितना कश्मीरी पंडितों कितना बैठाया आपने, कितना बैठाया आपने, क्यों नहीं बैठाया? ये जो है राजनीति करता है हमेशा, जो है इनको राजनीति यही है, बस फूक डालो और राज करो। इनको कहना है सिर्फ मुल्लों को सीधी करो, मुल्लों को सीधी करो। अबे भाई मुल्लों को सीधी करते करते तुम्हें सीधी कर दिया सरकार। हाथरस के अंदर 128 आदमी सुला दिया, मुसलमान थे। कुंभ के मेले में 3800 लोग मरवा दिया, कौन थे? मुसलमान थे। रेलवे स्टेशन के अंदर कितने लोग मरवा दिया, क्यों नहीं पूछते सवाल? अच्छा ये बताइए 11 ठीक, ये बताइए कि 11 साल में कितने कश्मीरी पंडित को वहाँ पे बसा दिया बीजेपी? देखिए, अगर कश्मीरी पंडित वहाँ से हटे थे, ठीक है, पहली बात कि 11 साल में वो जो बिल था वो हट गया। अब बात बची है बसाने की, ठीक है। जिनका जिनका पेपर वहाँ पाया जाएगा उनको बसाया भी जाएगा। 11 साल बिल्कुल, अगर जो बीजेपी जो वादा करती है उसको पूरा भी करती है, ठीक है। 5 साल और दे दे मोदी जी को। 370 हट्टे भी 5 साल हो गए हैं, तो बहुत लोग दिए हैं संविधान के उसको। खिलाफ जाओगे? तो लीजिए, इसको संविधान प्यारा है। संविधान के देखिए खिलाफ बताइए जाओगे? इसको, संविधान प्यारा है इसको। जो संविधान में राइट बना हुआ है, संविधान में कौन सा बिल है जा- बताइए भाई। आप दे दीजिए कि 5 साल हो गया है 370 हट्टे हुए, तो अब प्रक्रिया कब? जल्द चालू होने वाली है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया जल्द चालू जब अगला चुनाव आएगा तब। नहीं, हो मोदी जी जाएगा। रिटायर होने के बाद, देखिए, मोदी जी जब रिटायर हो जाएगा तब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बैठाया जाएगा। अच्छा, रिटायर होने के बाद। रिटायर होने के बाद कौन करेगा? ये भाई अभी संविधान की बात कर रहा था ना। राहुल गांधी बोलते हैं कि 370 वापस लाएंगे, और ये बोलता है कि नहीं मेरी सरकार है कि तुम पंडित को बैठाएंगे। राहुल गांधी का ऐसे कोई बयान है क्या कि बिल्कुल 300? बयान है। कहाँ है? कौन सी? यूट्यूब खोल लीजिए आप। कहाँ बोल दो? कौन सी? 370 मुंह से बोल दो यार, वीडियो यूट्यूब सर्च कीजिए, निकालिए मुंह मोबाइल से अपना। बोल दो ना, क्या बात कब बोला? बोल दिया? कांग्रेस सरकार आएगी 370 वापस करेंगे। आप मोदी जी भी तो बोला है, क्या बोला है? मोदी जी ने भी तो बोला क्या बोला है, है? मेरा सरकार नहीं आएगा तो हिंदू खतरे में है। वो क्यों बोला था? अब खतरे में नहीं है सरकार, हिंदू अभी स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। बिल्कुल स्ट्रांग है। तो फिर सरकार क्यों बोलती है कि हम हिंदू की सुरक्षा करेंगे खतरे में? हाँ? मोदी जी क्या दिक्कत दिया? मोदी जी क्या दिक्कत दिया? मेरा जनता का हक छीन रहा है, कौन जनता? देश के हम भी जनता जनता का। है। तुम जनता नहीं हो, तुम मोदी भक्त हो। पर ये बताइए, क्या आप कह रहे हैं हिंदू स्ट्रांग है, तो फिर सरकार क्यों कहती है कि हिंदुओं की सुरक्षा करने की जरूरत है खतरे में? मुद्दा चल रहा है, वक्फ बोर्ड बिल का चल रहा है, ठीक है। जितना यहाँ भाई लोग बैठे हुए हैं, पिछले 60 साल में वक्फ बोर्ड को बने हुए लगभग 60 साल तो हो गई। एक 60 साल में वक्फ बोर्ड के द्वारा एक अस्पताल गिनवा दीजिए, एक अस्पताल जो कि वक्फ बोर्ड के द्वारा। अच्छा ये बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि हिंदू जो है मुसलमानों के बीच खतरे में रहता है। नहीं है। आप कह रहे हैं हिंदू स्ट्रांग है। कौन जी? हाँ स्ट्रांग है, पहले सो रहे थे। आबादी ज्यादा है, बयान क्यों ऐसे? ऑटोमेटिक है वो। जिसकी सरकार क्यों ऐसा कह रही है? समझ रहे हैं बात को ना? सरकार क्यों ऐसा कह रही है कि खतरे में? देखिए, सरकार में कुछ वैसे लोग भी हैं, ठीक है, जो बयान का जो है ना अलग तुक निकालते हैं। मैं इनको बेवकूफ बोलूंगा, बेवकूफ। पता है क्यों बोलूंगा? ये सबसे बड़ा मूर्ख है, पढ़ा लिखा अगर होगा तो। पढ़ा लिखा मूर्ख है, क्यों बोल? इसलिए बोल रहा हूँ। राष्ट्रपति कौन है हमारा देश का? हिंदू है ना। प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू है। शिक्षा मंत्री कौन है? हिंदू है। अरे हर पद में हिंदू बैठा हुआ, फिर भी कह रहा है हिंदू खतरे में है। अबे बेवकूफ हो गया, ये बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो। सरकार बीजेपी कहती है, योगी जी कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहता हिंदू खतरे में है। क्या कहना है? योगी जी बोले, अमित शाह बोले हिंदू खतरे में है। आज से 10 साल सरकार में बैठे हैं, कौन कह रहा खतरे में है? मोदी जी बोले, योगी जी बोले। कि खतरे में? खतरा है वो चिल्ला रहा है, जो खतरे में वो चिल्ला रहा है। जो अभी बोले राहुल गांधी ने बोला है 370 हट गया, मैं हटाऊंगा। वीडियो दिखा दो, अभी लाइव वीडियो दिखाओ यहाँ पे, कुर्सी खतरे में है। लाइव वीडियो दिखाओ यूट्यूब पे कि राहुल गांधी ने बोला ये बात। मैं वो सब नहीं जानता। आप बताओ ना, आप बताओ, आप बताओ। देख लीजिए, कहाँ बोला है राहुल गांधी ने? बता दी। कश्मीर चुनाव में साफ बोला गया है, समझे, कि 370 को वापस लाया जाएगा। कहाँ बोला? किसने बोला? चुनाव में बोला है। मोदी जी भी अभी तो तो बोला है। दिखाओ। आपके पास मोबाइल दिखाइए उसमें। अरे मैडम आइएगा, आप दिखाओ वीडियो में। झूठ फसाद बिल्कुल ना बोलना, सच्चाई बोलो, सच्चाई। मोदी जी भी तो बोले थे, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मोदी जी भी तो बोले थे हमारे देश की गरीबों को हटा देंगे, वो तो गरीब को ही हटा रहा है।
सबको पक्का मकान मिलेंगे, सबका झुग्गी वालों को पक्का मकान मिलेंगे। आप तो झुग्गियों को तोड़ रहे हो। आप बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, जब बिहार में स्टूडेंट बैठता है नौकरी मांगने के लिए उनको लाठी चलाते हो। जब काबर जा रहे थे यही लोग बीजेपी के लोग फूल बरस रहे थे, हेलीकॉप्टर में से फूल बरस रहे थे। अच्छी बात है, बचाना चाहिए, ठीक है। जब नौकरी मांगने गया था तो उनको डंडे मार रहे थे। ये क्या राजनीति है भाई? मानी नौकरी मांगो तो डंडा और धर्म पे चलो तो फूल, ये क्या बात है? किसी भी अरे बोलने दीजिए, किसी भी डेवलप कंट्री में नौकरी 100% नहीं होती है। बात समझिएगा। रोजगार वादा तो 2 करोड़ का किया था ना मोदी। वादा 2 करोड़ रोजगार जो है प्रत्येक साल डेवलप होगा, लेकिन हर साल बोला था, मिला क्या? ठीक है। अगर आपके यहाँ कोई एक चापाकल है ना, चापाकल में जब पानी चलता है देखिएगा काई जमता है उसमें, काई को साफ करने में भी समय लगता है, जो कि भी सफाई का कार्य चल रहा है। ये बच्चा जब पैदा होता है ना उसको नंगा ही रखा करो, उसको कपड़ा मत पहनाओ। तुम मिसाल दे रहे हो। अबे भाई तुम्हें नेता बनाया तो बच्चा तो पैदा कर देते हो, जब वो नंगा पैदा होता है ना उसको नंगा ही रखना। और क्या करोगे? तो ये क्या सोच समझ के वादा किया था मोदी जी ने कि 2 करोड़ देंगे? रोजगार की बात हो रहा है ना, रोजगार डेवलप हो रहा है, ठीक है। न्यू प्लांट लग रहा है हमारे बिहार यूपी में लग रहा है। अभी यूपी की बात कर रहे हैं हम, यूपी में अलग अलग कारखाने भी खुल रही है अभी, ठीक है। तो 11 साल हो गए। ठीक है, कितना बंद हुआ? खुल रही है। ओ मैडम स्कूल कितना बंद हुआ पूछना जरा। ये कंपनी की बात तो बोल रहा है, कंपनी खुल रहा है, और स्कूल कितना बंद हुआ पूछना जरा, पूछिए। कौन सा स्कूल बंद हुआ बताइए। अरे कितने सारे स्कूल बंद हो गया। यूपी में 25,000 स्कूल बंद हो। क्यों बंद हुए पूछे से, क्यों बंद हुआ? बताइए क्यों बंद हुआ। सरकार बताएगी ना। अच्छा अबे भाई तुम यूपी का, तुम्हें पता नहीं है? जिसका की रजिस्ट्रेशन जो है सरकार के तहत नहीं होती है, बंद उसी को क्या है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि स्कूल को बेहतर करे कि बंद करवाएगी। देखिए अगर पेपर लीगल नहीं पाया जाएगा ऑटोमेटिक वो बंद होगा। तो सरकार उसको लीगल करे, उसको चालू करे। तो नए तरीके से चालू करेगी। अगर आपके पास में पेपर नहीं है, पेपर को नया बनाने में समय लगता है, ठीक है। पेपर कितने बार लीक हुआ? तुरंत हो जाता है। पेपर कितने बार लीक हुआ हमारे देशों में? 70 दफा लीक होगा। तुम्हारा सरकार में कौन करता है? तो सरकार वो बजाने के लिए रखा है क्या? उनको घंटा बजाने के लिए रखा सरकार को? यूपी में साफ बोल दिया गया, वैसे पदाधिकारी जो कि पेपर लीक में संलिप्त पाए जाएंगे उनको सीधा जो है ना जेल डाला जाएगा, ठीक है। शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं उनके रहते हुए पेपर लीक हो जाए? पेपर देखिए लीक हुआ है ना, अगर बिल्कुल नहीं होता है। यूपी है वो यूपी है, जहाँ की बात करें वो यूपी है, वहाँ कौन बैठा है उसको मालूम है, ठीक है। वो अगर उसका जुर्म साबित होगा तो उसको जेल डालने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगेगा। ये गलती इनका नहीं है जो अनाप शनाप भोग रहा है, गलती इनका है जो बीजेपी का जो ऐसे समर्थन बना रखा है। कांग्रेस का चमचाई हम नहीं करते हैं, ठीक है। चमचाई हम नहीं करते हैं। एक हम डायलॉग मारना है उनको। चमचाई नहीं। सुन लो चींटी को लिपस्टिक लगाना नामुमकिन है, ठीक है। मच्छर को जैकेट पहनाना नामुमकिन है, और ऐसा अनभक्तों को समझाना नामुमकिन है। कौन भक्त है? चमचाई को जो ना चमचाई के कोई दवा नहीं मिलते, यहाँ से खुदा अमेरिका तक उसकी कोई हवा नहीं मिलती।